आज मैं सिल्चर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वेलकम करती हूँ। मेरा कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को और आपके थ्रू सिल्चर के सभी रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे वी कैन डिस्कस इट अकॉर्डिंगली। तो आज की मीटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो ये है कि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी अमृत का फेज 1 का वाटर स्कीम का पाइपलाइन लेन का काम कंप्लीट हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में उसमें कुछ समस्याओं की वजह से और बारिश टूटने की वजह से हम पानी की सुविधा नहीं दे पाए थे, मुहैया नहीं करा पाए थे। तो अभी हमने वो सारी समस्याओं को सॉल्व करके पानी सप्लाई शुरू कर दी है, और पिछले कुछ दिनों से पब्लिक से हमको अच्छा ही फीडबैक मिला है पानी की सुविधा का। अब डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग जल्द ही उस पानी की वाटर फीस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो अमृत स्कीम के अंतर्गत जो मिनिमम वाटर फीस डिसाइड हुई थी पहले की मीटिंग्स के हिसाब से, वो 360 रुपये की फीस एक डिसाइड हुई है, और उसी के हिसाब से हम लोग वाटर फीस कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। हम ऑलरेडी जिन घरों में वाटर मीटर्स की चोरी रिपोर्ट की गई है उनका एक सर्वे कर रहे हैं, और इस रिगार्डिंग हम आने वाले सोमवार को एक पब्लिक मीटिंग भी करेंगे ताकि पब्लिक की जो भी असुविधा है उसके बारे में हम पब्लिक से बात कर सकें। पर ये चीज़ डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन और पहले हुई मीटिंग्स के हिसाब से ही डिसीजन लिया गया है। ये पहली चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ कि मुझे आपको बताते हुए सबको बहुत खुशी हो रही है कि आने वाली दुर्गा पूजा पे हमारे शहर में हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक IEC एजेंसी इंगेज है जिनका नाम सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी है। ये इंदौर जैसे शहर में बहुत अच्छा काम करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और हमारे शहर में इन्होंने सफाई पे पुरजोर एफर्ट लगाने के लिए एक जिम्मा उठाया है, और ये जिम्मा इनको दफवा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स असम ने दिया है। इसी के चलते हम पिछले कुछ दिनों से सफाई को लेकर सजगता फैलाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने दुर्गा पूजा के समय एक स्वच्छ पंडाल कंपटीशन रखने की सोची है। इसके बारे में मेरे बोलने के बाद हमारे सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के कोऑर्डिनेटर राहुल चौहान जी भी आपको एक ब्रीफिंग देंगे। ये इसका इंटेंशन बस ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में जितने भी पंडाल बने वो वेस्ट फ्री हो, प्लास्टिक वेस्ट फ्री हो, इको फ्रेंडली हो, और उनके द्वारा वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन पूरे पुरजोर तरीके से पूरे आनंद से किया जाए जैसे हर साल किया जाता है। ये करने के लिए हम लोग सारे की सारे दुर्गा पंडाल कमिटीज़ के साथ भी एक मीटिंग करेंगे, और उनको हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे कि वो कैसे अपने पंडाल को इको फ्रेंडली बना सकते हैं, और किन चीज़ों के इस्तेमाल से प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सकता है। हम उन्हें ये भी एनकरेज करेंगे कि दुर्गा पूजा विसर्जन के समय जो भी ऑर्नामेंट्स गहने जो दुर्गा माता को पहनाए जाते हैं, हम यही आशा करते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और NGT के गाइडलाइंस के हिसाब से उन ऑर्नामेंट्स को हटा के विसर्जन किया जाए ताकि बराक नदी में मिनिमम प्रदूषण किया होगा। मुझे एक और बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे शहर में एक सिटी लाइवलीहुड सेंटर था जो पिछले कुछ दिनों से रिपेयर के लिए बंद था। ये लाइवलीहुड सेंटर हमने कल से फिर से शुरू कर दिया है। उसका रीइनॉग्रेशन करके उसमें कुछ इश्यूज थे उनको सॉल्व करके हमने SHG की महिलाओं को वहाँ पे बिजनेस करने के लिए और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट और बाहर से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स को बेच के SHG में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए स्टेप्स लिए हैं।
जा रही है और इसके तहत हमारी कोशिश यही है कि हम सिलचर शहर की औरतों को, जो बहुत ही हमारी बहनियाँ जिनको अपने जेब खर्च से लेके आज के समय में बड़ा बड़ा बिजनेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल पाती है, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ कि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा के और अच्छी तरीके से एक एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट में अपनी बिजनेस को आगे ले जा पाए। उसके लिए एक प्रॉफिट शेयरिंग करके वो अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पहुंचा पाए। आने वाले समय में हम यही होप करते हैं कि हम उस सेंटर को और बढ़ा के उसमें कुछ और सर्विसेज भी रख पाएँ। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी उस सेंटर पे एक बार जाएं, उसकी थोड़ा प्रमोशन करें, ताकि SHG जो आत्मगुण की औरतें हैं उनके किए गए काम को कुछ सपोर्ट मिल सके और उससे वो आगे बढ़ सके। राहुल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्वच्छ पंडाल के बारे में आप एक बार मीडिया को थोड़ा सा